आप सबों को फिर से प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। और मैं बहुत दिनों के बाद परमेश्वर का वचन एक लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे गले में थोड़ी सी खराश थी और गला बैठा हुआ था। पर कोई बात नहीं, परमेश्वर ने मुझे आज फिर से मौका दिया और मैं परमेश्वर का वचन आपके सामने शेयर करने आई हूँ। और मैं आज आपके सामने अंजीर, आप जानते हैं कि डॉक्टर लोग जब जिनको खून की कमी होती है तो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि अंजीर खाओ और उससे शरीर में खून भी बढ़ेगा और तंदुरुस्ती भी आएगी। वो अंजीर सचमुच में बहुत पौष्टिक होता है और उसको आप लोगों ने फल के रूप में भी खाया है और ड्राई फ्रूट्स के हिसाब से सूखा भी खाया है। और परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार हम सबों को भी एक अंजीर की उपमा दी है। और मैं आप सबों के सामने एक वचन रखना चाहती हूँ। और परमेश्वर का जो वचन है सचमुच में जीवित है और सत्य है। और आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन सत्य है, इसलिए सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। और जब हम सच्चाई को जानते हैं तो एक आत्मिक शांति और एक आनंद हमें मिलता है। तो जो कि पाया जाता है मरकुस उसका 11 और उसमें मैं आपके सामने पढ़ के बताना चाहती हूँ। उसमें लिखा है इस प्रकार कि 12वें पद में कि दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़कर कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उनसे कहा कि अब से कोई तेरा फल कभी न खाने पाए। और उसके चेले सुन सुन रहे थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब बैतनिया से निकले तो वहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी थी। और भूख लगने के कारण उसने जब देखा तो वहाँ सामने ही एक अंजीर का पेड़ लगा था जो कि बिल्कुल हरा भरा था। और प्रभु यीशु मसीह ने सोचा कि शायद उस पेड़ में अंजीर लगे होंगे और शायद मैं वहाँ जाऊँगा और अंजीर तोड़ के खाऊंगा तो मेरे भूख उनकी कम होगी। और वहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब उस पेड़ के पास में गए तो वहाँ पेड़ तो बहुत हरा भरा था, बहुत अच्छा था, सुंदर था, पत्ती थी, परंतु उसमें फल नहीं लगे थे। और प्रभु यीशु मसीह ने जब वहाँ पे देखा उस पेड़ को तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज के बाद से इस पेड़ का फल कोई भी खाने ना पाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसी के 20वें पद में इस प्रकार लिखा हुआ है कि फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वो बात स्मरण आई और उसने उनसे कहा कि हे रब्बी, देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। यहाँ साफ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब उस पेड़ को देखा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो अंजीर का जो पेड़ है उसका एक लक्षण है, जब उसमें फल लगते हैं तो उसमें पत्तियां आती है। जैसे कि अपन यदि कहें कि यदि कोई पेड़ में फल देखें तो वहाँ पे हम देखते हैं कि पहले फूल आता है उसके बाद उसमें फल आता है, पर अंजीर में ऐसा नहीं है। अंजीर में पहले पत्ते आते हैं और जब पेड़ बिल्कुल हरा भरा होता है, एक उसकी निशानी है कि इस पेड़ में अब क्या होगा, ये सीजन है अंजीर का और उसमें फल लगे हुए। और प्रभु यीशु मसीह को ये चीज़ मालूम थी, उनको मालूम था कि ये पेड़ में पत्ते जो हैं हरे भरे हैं और इस पेड़ में जरूर फल लगे होंगे। और इसी दृष्टि से, क्योंकि उनको भूख लगी हुई थी और इसी कारण वो उस पेड़ को देखकर उस पेड़ के पास गए ताकि उस पेड़ से वो फल को खा सके। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ को देखकर कहा, जब फल नहीं पाया तो उन्होंने कहा कि इस पेड़ से अब कभी कोई भी फल नहीं पाएगा। और आगे हम देखते हैं कि वहाँ पे जब चेले लोग जब लौटे वहाँ से तो उन्होंने देखा कि शायद प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा था और जो पेड़ था अंजीर का वो सूख गया था। और उनको इस बात पर विश्वास हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा कि हे रब्बी, देखिए अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था वो क्या हो गया, सूख गया। उसी प्रकार यदि हम देखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पेड़ हैं वो अपने फलों से पहचाने जाते हैं। यदि आप सोचिए कि यदि बिही का पेड़ है और उसमें बिही लगे हैं तो हम कहते हैं कि बिही का पेड़ है, आम का पेड़ है, सीताफल का पेड़ है, केला का पेड़ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पेड़ जो है अपने फलों से पहचाना जाता है और जो कि पाया जाता है। मैं आपके सामने फिर एक अध्याय लिख के पढ़ के बताती हूँ और वहाँ पे लिखा है मत्ती
7 और उसके 16वें पद में इस प्रकार लिखा हुआ है कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों में अंगूर या ऊंट कटारे अंजीर तोड़ते हैं? इस प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। सो उसके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझ में है, मुझसे है, प्रभु हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उन दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत बहुत अचंभा के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कहूँगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पेड़ है वो अपने फलों से पहचाना जाता है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अच्छा पेड़ है वो खराब फल नहीं ला सकते और जो निकम्मा पेड़ है वो अच्छे फल नहीं ला सकते। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत सारे लोग इस प्रकार कहेंगे कि प्रभु मैंने तेरे नाम से तो अंधों के लिए, लंगड़ों के लिए, बीमारों के लिए हमने प्रार्थना करी, बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की, बहुत अच्छे अच्छे काम किए, प्रचार के काम किए, और हमने क्या मतलब प्रभु के लिए सब कुछ किया, परंतु प्रभु कहता है कि उनके हृदय में वो आत्मिक फल के ना होने के कारण प्रभु कहता है कि जो हे प्रभु कहते तो हैं, परंतु परमेश्वर के अनुसार उनमें वो आत्मिक फल नहीं रहते। और परमेश्वर कहता है कि मैं उन लोगों को सीधे सीधे कह दूंगा कि हे निकम्मे, इसमें लिखा है कि मैं खुलकर कह दूंगा, मतलब बिना डरे, क्योंकि परमेश्वर तो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह तो प्रभु यीशु मसीह है। वो हमें डांट सकते हैं, वो हमें हटा सकते हैं, क्योंकि वो अंतर्यामी परमेश्वर है, वो हमारे दिल की हर बातों को जानते हैं। परंतु यहाँ साफ वो कह रहे हैं कि वो खुलकर कह दूंगा कि मैं तुमको नहीं, मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हमें उसने एक अंजीर के रूप में तुलना की, हमें उन्होंने एक अच्छा फल की उपमा दी। और परमेश्वर कहते हैं कि जब हमारा जो जीवन है, या हम चाहे बड़ी बड़ी बातें कर लें, बड़ी बड़ी आराधना कर लें, बहुत बड़े बड़ी दुआएं कर लें, परंतु यदि हमारा दिल आत्मिक बातों से नहीं फला, आत्मिक फल हमारे जीवन में नहीं है, तो हम उस पेड़ के समान हैं। दिखावट देखा जाए तो वो पेड़ जो था बाहर से तो बहुत हरा भरा था और वो उसमें फल होने चाहिए थे, पर अंदर से उसके में फल नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह जब उस पेड़ को देखे तो वो बहुत दुखी हो गए और उन्होंने कह दिया कि इस पेड़ से हमें फल कभी, इस पेड़ से कभी कोई फल नहीं खा पा। वैसे ही हम लोग बहुत बड़े बड़े काम, दिखावा का काम बहुत बड़े बड़े करते हैं। लोगों को दिखता है कि हम बाहर से बहुत हरे भरे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सच्चाई का काम कर रहा है, पर परमेश्वर हृदय का परमेश्वर है। वो हृदय की गहराई को जानता है, वो जानता है और चाहता है कि हर इंसान वो आत्मिक फलों से भर जाए, ताकि हमारे जो गुण है, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा खाना पीना, हमारा कार्य, हर चीज आत्मा के वो फलों से भरा हुआ हो, ताकि हम परमेश्वर के ग्रहण योग बने और परमेश्वर हमको देख के आनंदित हो और उस स्वर्ग राज का भाग्य। यहाँ साफ लिखा है जिनके जीवन में वो आत्मिक फल नहीं होंगे, परमेश्वर कहता है कि मैं उनको उखाड़ के फेंक दूंगा। और यहाँ पे यदि मैं देखूं कि यिर्मयाह की पुस्तक वहाँ पे लिखा हुआ है, उसके पहले हम लोग ये एक चीज़ देखेंगे कि वो आत्मा के फल क्या है और प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है। और वो पाया जाता है गलतियों और उसके 5 और उसमें लिखा हुआ है 22वें पद में इस प्रकार, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो जीवन है वो हमारा है। यहाँ पे यदि आत्मा के फल की प्रेम की बात करें, परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों से प्रेम करें, परंतु आज हम देखते हैं हमारे मन में कपट भरा हुआ है, हम दूसरों से प्रेम करना नहीं जानते। हम ऊपर से तो प्रेम दिखाते हैं, पर अंदर से हमारे मन में कपट रहती है, क्योंकि परमेश्वर हमारे दिल को जानता है। यहाँ पे दूसरा हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि आनंद,
हमारे जीवन में प्रभु का आनंद दिखना चाहिए। जब किसी की तकलीफ होती है, दुख होता है, हम परमेश्वर का आनंद उनके साथ नहीं बांट पाते। हम उनको बड़ी बड़ी बातों का सुझाव तो दे देते हैं, परंतु सच में यदि देखा जाए तो उनके दुख को हम लोग आनंद में बनने के काबिल नहीं रहते, और हम उनको वो खुशी, वो आनंद नहीं दे पाते। मेल की बात है यहाँ, सच में यदि हम देखें कलीसिया में बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पर उनमें मेल मिलाप की आत्मा नहीं है। वो नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, बुराई करते हैं, पीछे पीछे बहुत सारी बातों को करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमने जब परमेश्वर के वचन को सुन लिया और समझ लिया, उसकी सत्यता को जान लिया, तो हमारे जीवन में वो आनंद वाला फल होना चाहिए, वो मेल मिलाप का फल होना चाहिए। और आगे लिखा है कि धीरज। आज हमारे जीवन में धीरज नहीं है, हर चीज़ हम झट करना चाहते हैं। हमको लगता है कि हमने जैसा प्रभु से प्रार्थना करी हमारे लिए हो जाना चाहिए। प्रभु कहता है हमें धीरज रखना है। यदि कोई ने कुछ गुस्सा में बोला है, किसी ने हमसे नफरत करी है, किसी ने हमारे लिए बैर भाव रखा है, हम जल्दी से भावुक हो जाते हैं, हम जल्दी से क्रोध करने लगते हैं, और पता नहीं हम लोग क्या क्या बातें उनके लिए कर दे। परमेश्वर कहते हैं धीरज के साथ हर बात को सहते रहो। और आप ये देखिए कि जब परमेश्वर हमारे धीरज के उस फल को देखता है, तो परमेश्वर हमारे विरुद्ध उठने वाले हर हाथ को रोक लेता। वो कहता मैं तुम्हारी ढाल हूँ। तो हमें धीरजता के साथ हर बात को बड़ा सहना है। कृपा, परमेश्वर कहता है कि कृपा हमें दूसरों के ऊपर करना है, परंतु आज हमारे जीवन में वो कृपा शब्द ही नहीं है। भलाई, हम भलाई करने की बात करते हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है, बहुत लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने दिखावे में किया है, कुछ लोग सच्चाई से कर रहे हैं, पर परमेश्वर, आज जो मेरा वचन है, परमेश्वर हमें हरा भरा देखता है, हमको सब चीज़ों से आशीषित करता है, पर परमेश्वर हमारे जीवन में वो आत्मा का फल भी देखना चाहता है। वो चाहता है कि हमारे जीवन में वो आत्मा के फल दिखाई दे। और यहाँ पे आगे लिखा विश्वास और नम्रता और संयम, ये हमारे जीवन में जो आत्मा के जो फल हैं, परमेश्वर कहता है कि वो आत्मा के फल हमारे जीवन में दिखना चाहिए, ताकि परमेश्वर ये इस प्रकार का जीवन जब हमको देखे तो वो आनंद हो जाए। एक फल की आशा परमेश्वर के जीवन प्रभु यीशु मसीह में वो फल की आशा थी कि उस फल को देखने की, उससे खाने की, उससे वो उस पेड़ के पास में जाता है। दिखावा, हरा भरा है, सब कुछ है, परंतु अंदर से खोखला है। हमारा जीवन भी दिखावे में है, परंतु क्या है, अंदर से हम खोखले हैं। प्रभु कहता है कि अभी वो समय है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने स्वभाव को सुधार लें। यिर्मयाह की पुस्तक में यदि हम देखें तो वहाँ पर भी बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, और प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ इजरायलियों के लिए ये शब्द कहे। और यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं आपके सामने पढ़ के बताना चाहती हूँ। यहाँ पे लिखा है कि एक टोकरी में तो पहले से पके और अच्छे अंजीर थे, और दूसरी टोकरी में बहुत निकम्मे अंजीर थे, वरन वे ऐसे निकम्मे थे कि खाने के योग्य भी नहीं थे। फिर यहोवा ने मुझसे पूछा कि हे यिर्मयाह, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा अंजीर। जो अंजीर अच्छे हैं सो बहुत ही अच्छे हैं, परंतु जो निकम्मे हैं सो बहुत ही निकम्मे हैं, वरन ऐसे निकम्मे हैं कि खाने के योग्य भी नहीं। तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा कि हे इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जैसे अच्छे अंजीर को वैसे ही मैं यहूदी बंधुओं को, जिन्हें मैंने इस स्थान से कसादियों के देश में भेज दिया, देखकर प्रसन्न होऊंगा। मैं उन पर कृपा दृष्टि करूंगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा, और उन्हें नाश न करूंगा, परंतु बनाऊंगा और उन्हें उजाड़ ना डालूंगा। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है जो अच्छे टोकरी में जो अच्छे अंजीर रखे हैं, उनको मैं क्या करूंगा? उनको मैं बनाऊंगा, उनको मैं उजाड़ूंगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर अच्छे फलों का भूखा है। इजरायलियों की उन बातों की कि जो अच्छे लोग हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, परमेश्वर कहता है मैं उनको आशीषित करूंगा। परंतु इसमें लिखा है, आगे लिखा हुआ है कि मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि मेरी ओर से सारे मन फिराएंगे। वो कहता है कि जो अच्छे अंजीर वाले हैं वो मेरे अनुसार मन फिराएंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। परंतु जैसे निकम्मे अंजीर निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाते, उसी प्रकार मैं यहूदा के राजा सिदकिय्याह और उसके हाकिमों और बचे हुए यरूशलेम को, जो इस देश में व मिस्र में रह गए हैं, छोड़ दूंगा। इस कारण वे पृथ्वी के राज के मारे मारे फिरते हुए दुख भोगते रहेंगे, और जितने स्थानों में मैंने उनको बराबास निकाला है, उन सबों में नामधराई और दृष्टांत और श्राप का विषय होंगे, और मैं उनमें तलवार चलाऊंगा और महंगी और मारी फैलाऊंगा, और अंत में इस देश में से जिसे मैंने उनके पुरखाओं को और उनको दिया है मिटा डालूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो निकम्मे हैं, जो सड़े हुए अंजीर हैं,
वो इजरायलियों के लिए जो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते, वो कहता कि मैं उनको उजाड़ दूंगा, उनको निकाल दूंगा। आज हमारे जीवन से भी प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में वो आत्मिक फल पाए जाएं। हमारे जीवन में जो हमारा जो जीवन है वो सचमुच में परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण हो, परमेश्वर के अनुसार चले। उसका वायदा है कि जो अच्छे अंजीर थे मैं उनको सारी चीज़ दूंगा और मैं उनका परमेश्वर कराऊंगा, और निकम्मों को मैं क्या करूंगा, अलग कर दूंगा और निकाल दूंगा। और उसमें लिखा है कि मैं उनको मिटा डालूंगा। आपको मालूम है कि जिस पेड़ में फल नहीं लगते हैं उनकी डालियों को काट दिया जाता है, उस पेड़ को काट दिया जाता है क्योंकि उसमें फल नहीं लगता है। और पेड़ को काटना, उनके जीवन से उनको अलग करना, और फिर उसको क्या किया जाता है, अंत में उनको आग में झोंक दिया जाता है। वैसे ही जो निकम्मे हैं, जो परमेश्वर की बातों को नहीं सुन रहे हैं, आत्मिक फलों से नहीं भरे हुए हैं, तो एक दिन परमेश्वर जब आएगा तो उनको छाटेगा और उनको क्या करेगा, अलग करके उस नरक की आग में डाल देगा जहाँ पे वो जल जाएंगे। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा जीवन ऐसा हो, पर परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए आत्मिक वरदानों, आत्मिक फलों से भरे, ताकि हमारे जीवन में जो फल पाए, हमारे फलों को देखकर परमेश्वर के नाम के, हमारी जो एक गुणवत्ता है, जो एक हमारा नेचर है, जो मेरा एक स्वभाव है इंसान का, हमारे गुणों के द्वारा पहचाने जाए कि हम मसीह के लोग हैं। हमें सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के बेटा और बेटी बनना, हमारे स्वभाव को हम लोग ये जाने कि ये प्रभु यीशु मसीह की दासी है, प्रभु यीशु मसीह का दास है। तो हमें प्रभु के वरदानों को, उन फलों को हमें अपने जीवन में लाना है। ये समय है कि हम अपनी गलती को पश्चाताप करें और प्रभु के मार्ग में चल जाएं, ताकि परमेश्वर का वो अनुग्रह हम पर मिले और परमेश्वर हमें अपने बाहों में ले। तो सचमुच में परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। छोटे सा वचन है, और परमेश्वर आप सबों को बहुत अनुग्रह करे, आशीषित करे, और हमें अच्छे अंजीर बनना है, मीठे अंजीर बनना है, और ऐसा पेड़ बनना है कि वो जो बाहर से हरा भरा तो दिखे ही, साथ में उसमें फल भी लगे, वो फलदायी वृक्ष के समान हमें बनना है, ताकि हम दूसरों की भूख उठाए। उस दिन वो पेड़ यदि प्रभु यीशु मसीह की भूख मिटाता तो शायद वो पेड़ को ऐसा श्राप नहीं मिलता कि वो सूख जाता, वो और पनपता, और आशीषित होता, और फलदायी होता। और आप ये सोचिए कि हमारे जो बगीचे में जब पेड़ लगते हैं ना और उसमें फल लगते हैं, तो एक साल थोड़े लगते हैं, जब हम उसको लोगों को बांटते हैं, खिलाते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर ने सेहत में हमें दिया है, और सेहत में जब हम बांटते हैं तो वो दूसरे साल और फलता है। जब हम और लोगों को बांटते हैं तो तीसरे साल और फलता है। और परमेश्वर क्या करता है, एक संसारिक चीज़ हम कहें कि पेड़ में और फलता है, वैसे ही हमारा जीवन है। जब हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं तो आज हमको थोड़ी आशीष मिलती है, और गहरे होते हैं तो और हमको आशीष मिलती है, फिर और आशीष मिलती है, और हम इतने फलों से लद जाते हैं कि हम पेड़ों का मतलब फलों के कारण एकदम अपने आप से नीचे, कि जो चाहता है पेट भर के खाता है। तो हमें उस प्रकार का जीवन बनना है, परमेश्वर में आशीषित जीवन रहना। तो परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, और प्रभु में आप बढ़ते रहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। छोटी सी प्रार्थना मैं करूँगी, छोटी सी, क्योंकि वो समय ज़्यादा लगता है। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, आज इस वक्त प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज सबको प्रभु हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु सबको ये प्रेरणा दे कि आत्मिक फलों से वो भर जाएं, और प्रभु परमेश्वर उनके जीवन को ग्रहण योग्य तू बना, ताकि प्रभु परमेश्वर हम आग में नहीं परंतु तेरे उस सिंहासन के पास, तेरे उस राज में प्रवेश करने पाए। प्रभु हमें और आशीषित कर, और अपने वरदान और वरदानों से भर दे, ताकि तेरी महिमा हो सके, हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा हो सके। सारी महिमा, सारा आदर प्रभु तेरे नाम को देती हूँ, तेरे बेटे प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की।